नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज अपनी इस कक्षा में बसंत भाग 2 का पाठ 7 पापा खो गए लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पापा खो गए। पापा खो गए के लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। तो सबसे पहले इस पाठ में आने वाले पात्रों का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली, बिजली का खंभा, लड़की, आदमी, ये सब इस नाटक में पात्र हैं। तो आइए बच्चों, इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य देख लेते हैं। हम आपको यह पाठ इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति सावधान रहें। आपके आसपास क्या हो रहा है, किस बात की सावधानी आपको रखनी चाहिए, इस बात का ज्ञान हम आपको देना चाहते हैं। इससे क्योंकि आप इस पाठ का पठन पाठन करेंगे तो आपका पढ़ने का कौशल भी बढ़ेगा और आपकी रचनात्मक कौशलता तो बढ़ेगी ही। आइए अब इस पाठ का मन मानचित्र देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पाठ को पापा खो गए नाम सुनने पर आपके मस्तिष्क में क्या क्या विचार उभरते हैं, तो आपके मन में क्या विचार आएंगे? अगर मैं कल्पना करती हूं तो मुझे लगता है कि आप ऐसे करेंगे कि पापा शायद बच्चों को लेने गए होंगे, शायद वो सामान खरीदने गए होंगे और खो गए होंगे, या फिर हो सकता है कि वो सबके साथ मेले में गए हों, और या फिर हो सकता है कि वो बाजार गए हों, हो सकता है कि वो दफ्तर गए हों, या फिर वो सैर करने गए हों और कहीं खो गए हों। इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। पहला शब्द है अवस्था। अवस्था यानी उम्र। परास्त यानी पराजित होना यानी हार जाना। पताका झंडा। ओजस्वी तेजपूर्ण यानी तेज से भरा हुआ। अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो यानी तुच्छ यानी जिसका कोई मूल्य ना हो। दमन अत्याचार। सांप्रदायिक जातीय। सांप्रदायिक जातीय का अर्थ है कि जाति से संबंधित किसी भी बात को करना या समझना। वयोवृद्ध अधिक उम्र वाला। चरम सीमा अंतिम सीमा। बच्चों, पापा खो गए एक नाटक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था। इसके लेखक श्री विजय तेंदुलकर जी हैं। इस पाठ में निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का एक सजीव चित्रण किया गया है। आजकल बच्चों के अपहरण करने की जो समस्या बढ़ती जा रही है, उसका भी एकांकी में चित्रण किया गया है। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी एक लड़की का पोस्टर है। रात के समय ये सभी अपने दिन भर के जीवन की बातें करते हैं। पेड़ और खंभे को रात की अपेक्षा दिन अच्छा लगता है। उस समय सड़क पर जीवन भागता दिखाई देता है। खंभे के एक स्थान पर खड़े हो जीवन व्यतीत करने का दुख भी इसमें प्रकट किया गया है। पेड़ कहता है वह तो उससे पहले का खड़ा है, उसका जन्म इसी स्थान पर हुआ था। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था, सामने फैला विशाल समुद्र था, उसे बहुत अकेला लगता था। खंभे पर बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस समय पेड़ ने उसे सहारा देकर संभाल लिया। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते हैं। उसी समय लेटर बॉक्स एक भजन गुनगुनाता है। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे से चिट्ठियां निकाल कर पढ़ने लगता है। पेड़ पर खंभा उसे चिट्ठियां पढ़ने से मना करते हैं। लेटर बॉक्स कहता है वह तो अपना मन बहलाने के लिए पढ़ता है, पेड़ को भी पढ़ना चाहिए। उसी समय किसी की आने की आवाज आती है, सब चुप हो जाते हैं।
एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा था। वह बच्चे उठाने वाला है। आज वह लड़की उठाकर लाया था। आदमी ने लड़की को बेहोश कर दिया, इसीलिए वह गहरी नींद में सो रही थी। आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला गया। उसके जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा आदमी को बुरा भला कहते हैं और लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। तभी लड़की जाग जाती है। वह सबको देखकर हैरान रह जाती है। सब उसे चुप देखकर चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लगती है। लेटर बॉक्स से चुप नहीं रहा जाता। वह लड़की से उसके घर का पता पूछता है। लड़की को पता मालूम नहीं था। सबको आश्चर्य होता है कि लड़की को अपने घर के बारे में कुछ नहीं पता। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी इंसानों की तरह बात करते हैं। लड़की उन लोगों से घुल मिल जाती है। वे आपस में खेलने लगते हैं। लड़की को खेल में मगन देख सभी उसको दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उसी समय बच्चे उठाने वाला आदमी वहां आता है। सभी अपना अपना स्थान ले लेते हैं। लड़की को ढूंढता है। उसे वह कहीं नहीं मिलती। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश होते हैं। लड़की खेलते खेलते सो जाती है। सब उसके बारे में सोचने लगते हैं कि उसे घर कैसे पहुंचाया जाए। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का उपाय बताता है। पेड़ और खंबा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएंगे जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना हुई है। खंबा कहता है कि यदि फिर भी यहाँ कोई नहीं आता तब क्या होगा। कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने को कहता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खंबा टेढ़ा खड़ा होता है। पेड़ लड़की के ऊपर झुका हुआ है। कौवा कांव कांव कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए है लिखा था। नाचने वाली लड़की की मुद्रा उस बच्चे की थी जिसके पापा खो गए थे। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह सबसे कहता है कि जिसे भी लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ ले आए। तो इस प्रकार बच्चों आपने पाठ पापा खो गए अच्छे से समझा। अब मैं आपको एक अभ्यास पत्र दे रही हूँ। इसके प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। प्रश्न 1, नाटक में जीवित पात्र कौन है? प्रश्न 2, पेड़ को रात को कैसा लगता था? प्रश्न 3, खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता है? प्रश्न 4, लोग लाल ताऊ किसे कहकर पुकारते हैं? प्रश्न 5, लड़की घर क्यों नहीं पहुंच पा रही थी? ये सारे प्रश्न आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब आप अपना अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अगली कक्षा में मैं फिर आपसे एक नए पाठ के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।